बिहार के सारण और वैशाली जिले की सीमा पर अवस्थित सोनपुर में गंगा, गंडक और नारायणी के संगम पर हर वर्ष लगने वाला विश्व प्रसिद्ध मेला है हरिहर क्षेत्र मेला। राजधानी पटना से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होकर एक माह तक चलने वाले एशिया के सबसे बड़े पशु मेले में कई शताब्दियों पुराने शब्द चित्र दिखाई देते हैं। लगभग 500 एकड़ भूभाग पर एक महीने तक रचा बसा यह मेला आज भी ग्रामीण भारत को देखने समझने की एक मुफीद जगह है। बिहार का कला संस्कृति एवं युवा विभाग, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन सारण के संयुक्त सहयोग से आयोजित सोनपुर मेले का आकर्षण आज भी जस का तस बना हुआ है। इस वर्ष यह मेला 6 नवंबर से शुरू हुआ। सोनपुर मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, यह मेला हिंदुस्तान और बिहार की महान सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है और हर वर्ष इस मेले का हिस्सा बनने वाले लोगों को हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। कोविड-19 ने 2 वर्षों से सोनपुर मेले के आयोजन में खलल डाल रखा था और जब कोरोना ने नरमी दिखाई तो 2 बरस बाद सोनपुर मेला अपने पूरे सौंदर्य के साथ धरती पर उतरा और साथ में उतरे कुछ नामचीन सितारे भी, जिन्हें देखने सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने भी एक अंतराल के बाद मेले को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 10 नवंबर की शाम की शुरुआत मगध संगीत संस्थान पटना की टीम के द्वारा प्रस्तुत लोक नृत्य से हुई। फिर झारखंड के मृणालिनी अखौरी, पटना के अमरानंद और प्रिया राज ने सुगम संगीत पेश कर समा बांध दिया। महफिल लूट लिया मुंबई से आए प्लेबैक सिंगर नितेश रमन ने। बारह नवंबर की शाम भोजपुरी सुपरस्टार प्लेबैक सिंगर देवी ने लोकगीतों की प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। सोनपुर मेले के मंच पर अपने गानों की शुरुआत देवी ने प्रसिद्ध भोजपुरी गीतों से की। सोनपुर घूमने आए लोगों ने बड़ी तादाद में देवी के गीत सुने। पंडाल पूरी तरह भरा था और देवी के गीतों पर लोग झूमते नजर आए। पटना की पल्लवी विश्वास ने भी अपने दल के साथ नृत्य नाटिका की मनमोहक प्रस्तुति की। पटना की रेखा झा और राजू मिश्रा ने लोक गायन से बिहार की माटी की खुशबू से लोगों को सराबोर कर दिया। तेरह नवंबर की शाम पर्यटन विभाग के मुख्य मंच से एक ओर जहां संगीत और नृत्य की सरिता बही, वहीं दूसरी ओर आयोजित कवि सम्मेलन में देश के नामचीन कवियों ने अपने हास्य व्यंग्य की कविताओं से पंडाल में उपस्थित दर्शकों को लूट-पोट कर दिया।
कवि सम्मेलन का संचालन देश के सुप्रसिद्ध कवि पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी ने किया। सबसे पहले उन्होंने बिहार के सम्मान में अपनी कविता की 4 पंक्तियां पेश की। गौतम की महावीर की वाणी का सार है, चाणक्य चंद्रगुप्त की महिमा अपार है, दिनकर की नेपाली की गूंजती हुकार है, कि दिनकर की नेपाली की गूंजती हुकार है, जो हार नहीं मानता है वो बिहार है। क्या बात है। कवि सम्मेलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर से आई। देश की चर्चित कवित्री डॉक्टर भुवन मोहिनी ने सरस्वती वंदना से की। तुलसी दल के जैसा कोरोना आना नहीं मेरे देश में। इसके बाद हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर कवि प्रमोद पंकज ने अपनी मेलोडी कविता से लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। कोरोना आना नहीं, आओगे तो अपने मुंह की खाओगे, एक पैग मदिरा में ही मर जाओ। कविता की भट्टी में सारे पके हुए हैं और रंग रंग के कार यहाँ पर रखे हुए हैं। अजय अट्टपट्टू भी हास्य व्यंग की आधुनिक रचनाओं से दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ गए। और संचालक ने लगाम सबकी कसी हुई है और इधर बीच में एक मारुति फंसी हुई है। जिंदगी भर पिताजी ने पूरे गांव के लोगों को गाली दी। सुप्रसिद्ध कवि अनिल चौबे ने भी एक से बढ़कर एक व्यंग बाण अपनी कविताओं के गांडीव से निकाला। इसके बाद से हम 2 भाई हैं, लाठी लेके चौतरे पे बैठते हैं, गांव का कोई भी उधर से गुजरता है उसे गरियाते हैं और दौड़ा के पीटते हैं। पूरा गांव कहता है इससे अच्छे तो इसके पिताजी थे जो केवल गाली देते थे। तो बहुत बढ़िया। कवि सम्मेलन की अंतिम कड़ी में पद्मश्री सुनील जोगी ने राजनीति से लेकर वर्तमान परिवेश पर कई छोटी छोटी कविताएं पढ़कर तालियों की जबरदस्त सौगात बटोरी। 17 नवंबर के सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण थी अपने दौर की नामचीन फिल्म अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी, जिनकी प्रस्तुतियों ने दर्शकों को जमकर सराहा। वहीं जूनियर अमिताभ बच्चन की उपाधि से मशहूर शशिकांत पेड़वाल ने भी अपने हुनर से जमकर तालियां बटोरी। इस दिन मंच पर बिहार की खुशबू का एहसास भी दर्शकों को हुआ, जब सारण के उदय नारायण सिंह और उनके दल ने नृत्य नाटिका में सारण की गाथा को गूंथ कर प्रस्तुत किया। पटना की कल्याणी लोक कल्याण समिति ने भी अपने दल के साथ मनमोहक लोक नृत्य पेश किया। पटना के धर्मेंद्र कुमार ने भी लोक गीतों को सुर देकर माहौल को सुरीला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो लोक गायिका कुमारी राजश्री ने भी अपनी गायकी से दर्शकों का मन मोह लिया। 18 नवंबर की शाम कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा हरिहर क्षेत्र महोत्सव 2022 के उद्घाटन समारोह की साक्षी बनी। इस अवसर पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अपर सचिव
दीपक आनंद ने सोनपुर मेले के आयोजन के इतिहास को दर्शकों के साथ साझा किया। उन्होंने कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की मेले को लेकर तैयारियां, विभाग की ओर से स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने की योजनाओं और जनहित में मेले की बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता का जिक्र किया। कि जो बिहार के कलाकार हैं उनको मंच प्रदान करना और उनको बिहार से बाहर के भी मंच प्रदान करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अभी प्रेक्षागृह से आर्ट गैलरी की स्थापना विभाग के द्वारा सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में की जा रही है और वहाँ पे जो हमारे कलाकार हैं, बिहार के कलाकार हैं, वो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और उनको एक मंच मिलेगा। इतना ही नहीं, जो हमारे यूथ है, हमारा जो युवा वर्ग है, उनके लिए खेल भवन सह व्यायामशाला की स्थापना हमारे विभाग में की गई है। उद्घाटन समारोह को कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने भी संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के चारों उप विभागों के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि सांस्कृतिक कार्य निदेशालय की ओर से सोनपुर मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उन्होंने खेल को गांव-गांव तक पहुंचाने की विभाग की प्रतिबद्धता का जिक्र किया और उपस्थित जनसमुदाय से खेल के प्रति लगनशील बच्चों को आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत है ताकि वह अपने राज्य के प्रति गौरवान्वित हो सके। हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि खेल को हम लोग हर गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बिहार के लोग हैं और बहुत प्रतिभावान हैं। हम लोग देखते हैं कि छोटे बच्चे नेशनल रिकॉर्ड्स बना रहे हैं हमारे, तो हमारी यही है कि एक हम लोग खेल के लिए रिवॉल्यूशन लेके आए, यहाँ पे हर गांव तक पहुँचे, हर गांव से टैलेंट निकाल के लाएं। जो पुरानी चीज़ें हैं उसको सरोजने का काम करता है, उसको खुदाई करवाता है। और आपको पता होगा कि अभी नालंदा के पास तेल्हारा में हमारी खुदाई चल रही है, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत प्राचीन चीज़ें पाई हैं और इससे पता चलता है कि हमारा कितना पुराना संस्कृति है, हमारी कितना पुराना हमारा धरोहर है। तो हमारा विभाग हर क्षेत्र में जो भी हमें जिम्मेदारी दी गई है उस पर कार्य करने की कोशिश कर रहा है। हरिहर क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक आयाम को उजागर करते हुए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र राय ने सोनपुर मेले के बृहद आयोजन के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। मंत्री महोदय ने सांस्कृतिक आयोजनों एवं खेल कूद गतिविधियों के सफल आयोजन के लिए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी सराहना की। मंत्री महोदय ने कहा कि समाज के हर वर्ग के लिए बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही नीतियों को इस मेले में स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है ताकि लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर समृद्धि की ओर कदम बढ़ा सके। कई वर्षों से पारंपरिक जो यहाँ पर आयोजन होता है, तो इसके पीछे मात्र एक ही कारण है कि बिहार की जो संस्कृति है, बिहार की जो धरोहर है, उसको हमारे जो नए नौजवान हैं, बच्चे बच्चियां हैं, उनको जानकारी मिले कि हमारी बिहार की संस्कृति क्या है। तो इसके लिए मेला में हमारे बिहार सरकार के तमाम स्टॉल आपको जगह जगह पर मिलेंगे और आप उसको देखकर बिहार सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं, आप तमाम लोगों के लिए उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। ये सुविधा आपको बिहार सरकार के द्वारा और पूरी मुस्तैदी के साथ मेला में आयोजन के लिए बिहार सरकार तत्पर है और लगातार प्रयास कर रही है। उद्घाटन समारोह के बाद माधवी मधुकर झा और उनके दल ने संस्कृत स्तोत्र गायन इतनी मधुरता के साथ पेश किया कि लोग आत्मविभोर हो उठे। मंच पर सुदीपा घोष ने अपने दल सहित शास्त्रीय नृत्य पेश किया।
कराओके गायन की मनभावन प्रस्तुति दी पटना के केसरी रेमो ने। लेकिन उस शाम जिन्होंने महफिल लूट ली वे थी दर्शकों के सामने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बेहद प्रचलित लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी। मालिनी अवस्थी के गायन और प्रस्तुति का अपना एक अलग अंदाज रहा है। उन्होंने मंच से लोक संगीत की ऐसी सरिता बहा दी कि दर्शक लोक के लिए रचे गए गीत संगीत में मानव खो से गए। तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। 19 नवंबर की शाम को वैसे तो एक यादगार शाम बना गई मुंबई से आई सूफी गायिका ममता जोशी, लेकिन सूफी गायन के आनंद के पहले स्थानीय लोक गायक गोविंद वल्लभ आनंद कार्यक्रम के स्तर को एक ऊंचाई पर ले गए। फिर अपने कथक नृत्य से लावण्या राज ने समा बांध दिया। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। सूफियाना संगीत में प्रेम गीत अक्सर गजल और कव्वाली की शक्ल में रचे बसे होते हैं, फिर वह प्रेम ईश्वर के प्रति हो या अपने महबूब और महबूबा के लिए। लेकिन यह संगीत दिमाग की नसों को खोलकर दिल को झंकृत करने वाला होता है। कुछ ऐसा ही झंकार पैदा किया सूफी गायिका ममता जोशी ने अपनी गायकी से। कभी किसी से दिल लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। 20 नवंबर की शाम गुलजार हुई मुंबई की कल्पना पोटवारी के लोक गायन से। बीस नवंबर की शाम स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। नवरंगशाला दानापुर के विभिन्न दलों द्वारा मनोहारी लोक नृत्य पेश किया गया। उसी शाम लोक संगीत की कमान संभाली अरुण कुमार और उनके दल ने। तो सोनपुर के ही निश्चय संस्था के विभिन्न दलों ने लोक नृत्य की प्रस्तुतियों से दर्शकों को मनोरंजन से भर दिया। चौबीस नवंबर की शाम माया नगरी से आए कॉमेडी कलाकार राजा रेंचो की जोड़ी ने हंसी के गुब्बारों से दर्शकों को हंसा हंसा कर लूटपोट कर दिया। इन दोनों के हास्य व्यंग और एक दूसरे पर की जाने वाली छींटाकशी सुनकर दर्शकों की हंसी बेकाबू हो गई। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां गाकर सोनपुर मेले में मशहूर बॉलीवुड सिंगर जॉली मुखर्जी ने सुरों का शानदार जलवा बिखेरा। इन दोनों दिग्गजों के अलावे डॉक्टर सारिका के लोकगीत का भी दर्शकों ने आनंद उठाया। इसी शाम एक और हास्य कलाकार सौरभ सिंह ने भी लोगों को गुदगुदाने में कोई कमी नहीं छोड़ी।
अरे छोटा 5 का मिलेगा, बड़ा 10 का मिलेगा। तालियां बजाओ तब आगे बोलूंगा। छोटा 5 का मिलेगा, बड़ा 10 का मिलेगा, सब तेरे को मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा? बोल गया मुल्क से किसका? रोहतास से आए सुरेंद्र राम ने आल्हा उदल की वीरता को इस अंदाज में पेश किया कि दर्शक जोश से भर गए। फिर जय श्री कृष्ण सेवा संस्थान भागलपुर के विभिन्न दलों के द्वारा लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति हुई। मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। 26 नवंबर की शाम सोनपुर मेला उर्दू साहित्यकारों के नाम रहा। ऑल इंडिया उर्दू मुशायरा में देश के चर्चित शायरों ने नज्म, शायरी, रुबाइयां और गजलों से दर्शकों को झूमने पर विवश कर दिया। इन्होंने एक से बढ़कर एक रचनाओं की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में ताहिर फराज, जौहर कानपुरी, शबीना अदीब, AM तुराज, इकबाल अशहर, अरीफा शबनम और हिलाल बदायूनी ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। शाम से लिखने जो बैठा तासहर लिखता रहा, मैं सनाए सैयदे खैरुल बशर लिखता रहा। इनसे पहले बेगूसराय की पल्लवी कुमारी और पटना के सुभाष प्रसाद साहू ने लोक गायन की छटा बिखेरी। वहीं हाजीपुर के सुरजीत सिंह एवं परमजीत कुमार ने भी अपनी गायकी से लोगों को प्रभावित किया। सत्ताईस नवंबर को हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में इंडियन आइडल फेम प्लेबैक सिंगर मनीषा कर्मकार ने अपनी गायकी से दर्शकों को दीवाना बना दिया। वहीं पटना के ही अमर कुमार पांडे के गायन का भी लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। समस्तीपुर के ब्रजेश कुमार सुमन के लोक गीतों ने भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। ऐतिहासिक सोनपुर मेला अपने प्रारंभ से ही देश विदेश के सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी बड़ा योगदान रहता है। 6 नवंबर से शुरू होकर 7 दिसंबर पूरे 1 माह तक चलने वाले इस मेले में कुल 13 दिन सांस्कृतिक महफिल सजाने का जिम्मा प्रदेश के कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने उठाया और इस दौरान स्थानीय कलाकारों से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को सोनपुर मेले के मंच पर आम दर्शकों श्रोताओं के लिए उपलब्ध कराने की सफल कोशिश हुई। 1 दिसंबर को एक और सूफियाना शाम का लुत्फ लोगों ने उठाया। मुंगेर के सुनील कुमार मिश्रा जब अपने दल के साथ मंच पर उतरे और सूफी गायन का आगाज किया तो तमाम दर्शक मानो कहीं खो से गए। प्रसिद्ध लोकगीत गायिका डॉक्टर नीतू नवनीत ने भी अपने गायन से लोगों को बेहद खूबसूरती से बांध लिया। इसी शाम लोक गीतों की प्रस्तुति पटना की रेणु कुमारी और श्वेत प्रीति ने भी दी। पटना के ही डॉक्टर नवल किशोर शर्मा के लोक गायन का भी लोगों ने खूब आनंद उठाया। इसी शाम पटना की ही यामिनी शर्मा ने कथक नृत्य पेश कर शाम को यादगार बना दिया। 3 दिसंबर की शाम सोनपुर मेला परिसर एक तरफ लोक गीतों से गूंजा तो दूसरी तरफ हंसी के फव्वारे भी छूटे और भागती शाम पर कुछ पल के लिए थोड़ा सा विराम गजलों ने भी लगाई। आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र पटना के प्रसिद्ध लोक गायक सुरेंद्र प्रसाद यादव के भोजपुरी लोक गायन का दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया। छपरा
छपरा के डॉक्टर जैनेन्द्र दोस्त ने अपने लोक गायन से भिखारी ठाकुर की याद ताजा कर दी। नटराज आर्ट्स के मोहित खंडेलवाल के लोक नृत्य पर दर्शक झूमे। माहौल को थोड़ा गंभीर बना दिया पटना से आई अमोलिका की गजल ने। बांसुरी बज रही हो। लेकिन फिर गंभीर माहौल को हल्का करने के लिए मंच पर उतरे रविंद्र जॉनी और इनके बाद आए जूनियर देवानंद और जूनियर जॉनी लीवर ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। 5 दिसंबर की शाम कला संस्कृति एवं युवा विभाग की प्रस्तुतियों की आखिरी शाम थी। सोनपुर मेला में आए लोगों में सर्वाधिक तादाद ग्रामीण परिवेश के लोगों की ही रहती है। गांव में लोक नृत्य और गीतों के प्रति एक पारंपरिक दीवानगी होती है। 5 दिसंबर को भी लोक नृत्य की खूबसूरत पेशकश हुई पटना की शांति कला केंद्र द्वारा। महाराष्ट्र के पुणे से आई नामचीन गायिका नलिनी जोशी ने सुगम संगीत पेश कर लोगों को झूमने पर विवश कर दिया। सारी प्रस्तुतियां शानदार रही, लेकिन सोनपुर मेले के आयोजन को एक गरिमा दे गया राजस्थान से आई पद्मश्री गुलाबो बाई की राजस्थानी लोक कलाओं की प्रस्तुतियों ने। इन्होंने घूमर, कालबेलिया, चक्री, ब्रजहोरी लोक कलाओं को बड़े मनमोहक ढंग से दर्शकों के सामने रखा। दरअसल सोनपुर मेले के बहाने देश भर के कलाकारों की पैठ बिहार के ग्रामीण इलाकों में बड़ी आसानी से हो जाती है। लोक संस्कृति और आस्था के संगम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ऐसी छटा बहुत कम जगह देखने को मिलती है। यह मेला कृषि प्रधान बिहारी ग्राम्य समाज की पारंपरिक विविधता भरी लोक सांस्कृतिक छवियों का साक्षात्कार कराने के लिए जाना जाता है। यह मेला बिहारी आध्यात्मिक आस्था का परिचायक है, जिससे रूबरू होने के लिए देश विदेश से पर्यटक भारी संख्या में यहाँ आया करते हैं। श्रद्धालुओं का जमावड़ा, देशी विदेशी पर्यटकों की जमात ही इस मेले का सत्य है, और जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है। यदि आपके मन में भक्ति, प्रकृति और रोमांच के लिए प्रेम है, तो आपकी आत्मा सोनपुर मेले में आकर तृप्त हो जाएगी।